नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एम के ज्ञान केंद्र में। साथियों, राजस्थान नगर पालिका सफाई भर्ती 2023 के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले प्रश्नों को लेकर साथियों हम आपके बीच आए हैं। रोज़ की तरह साथियों आपकी क्लास रात 8 बजे लाइव रहेगी। साथियों, कल आपकी क्लास रात 8 बजे नहीं हो पाई, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, जो आज सुबह डाली गई थी 8 बजे। तो आज आपकी क्लास कंटिन्यू साथियों 8 बजे ही रहेगी, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी देरी नहीं की जाएगी। सफाई कर्मचारी में इंटरव्यू से संबंधित महत्वपूर्ण और मोस्ट प्रश्न रहेंगे। साथियों, आपके जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ उसमें आपका बहुत ज़्यादा स्नेह और प्यार मिल रहा है, जिससे काफ़ी व्यूज़ भी आ रहे हैं और काफ़ी सब्सक्राइब भी। तो ऐसे ही आप बनाए रखना और आपके लिए रोज़ नए नए प्रश्नों को लेकर क्लास रहेगी। पीडीएफ भी तैयार रहेगी, पीडीएफ भी आपको मिलेगी। विद्यार्थी बोल रहे हैं कितने रुपए की है, अभ्यर्थी कब आएगी, कितने पेजों की है, तो उसका आप जो इंतज़ार कर रहे हैं वो आपका जल्दी ख़त्म होने वाला है। और हम ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना। बात करते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 176 175 आपके यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। और 176वां है कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन संवैधानिक तौर पर कितने समय के लिए किया जाता है। इसका मतलब साथियों ये है कि जो सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया जाता है तो उसमें कितने तौर पर जो उसके साथियों मेंबर जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को बनाया जाता है, तो 3 वर्ष के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए साथियों, सफाई को कितने भागों में बांटा गया है। तो साथियों यहाँ पे ये प्रश्न थोड़ा रॉन्ग हो गया साथियों। सफाई को कितने भागों में किया जा सकता है और कितने भागों में किया, तो ये यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे गलत टाइप हो गया यहाँ पे। और इसका जो है नीचे वाला प्रश्न है कि सफाई को कितने भागों में बांटा गया है। सफाई को 3, यानी रोज़ भी कर सकते हैं हम, साप्ताहिक भी कर सकते हैं और मासिक भी कर सकते हैं। सफाई अलग अलग प्रकार से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए साथियों, प्रश्न संख्या 179 कि बाथरूम के फर्श पर टाइल्स को साफ करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर होता है। उस ब्लीचिंग पाउडर से साथियों जो फर्श की जो टाइल होती हैं उनको क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है, साफ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए साथियों, बाथ टब को साफ करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो बाथ टब जो बना होता है साथियों नहाने का, उस बाथ टब को साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए किसका यूज किया जाता है साथियों, बेकिंग सोडा की सहायता से बाथ टब को साफ किया जाता है। क्योंकि उसमें साथियों जो शैवाल होती है हरी, वो वहाँ पे साथियों धीरे धीरे अगर पानी ज़्यादा समय तक रह जाए तो वो वहाँ पे जमने लगती है, जिससे फिसलन का डर हो जाता है। उसके कारण बाथ टब को बेकिंग सोडा से क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है साथियों, प्रश्न को आप रट लेना, यहाँ से प्रश्न जरूर आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में जो इंटरव्यू में पूछा जाएगा वहाँ पे रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों कि स्वच्छ भारत मिशन को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती पर शुरू किया गया था। तो महात्मा गांधी की साथियों 150वीं जो जयंती थी उस जयंती पे क्या किया गया था, स्वच्छ भारत मिशन SBM शुरू किया गया था 150वीं जयंती पर। नेक्स्ट प्रश्न देखें साथियों 183 कि वर्ष 2020 में आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण के पुरस्कार में वितरण समारोह को क्या नाम दिया गया। साथियों जो स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान चला था 2020 में, तो उसमें पुरस्कार का जो वितरण किया गया था, जिस भी शहर ने, जिस भी राज्य ने, जिस भी जिले ने साथियों प्रथम स्थान किया, तो उस समारोह का नाम रखा गया था स्वच्छता महोत्सव। ये भी आपसे एग्जाम में प्रश्न रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, प्रश्न पढ़ने से पहले साथियों मैं यहाँ पे मोस्ट लिख रहा हूँ क्योंकि प्रश्न आपके लिए मोस्ट है। अगर आप सफाई कर्मचारी हैं और आपको फर्श की सफाई का जिम्मा दिया जाता है, यानी आप ऑफिस में लगे हुए हैं और आपको सफाई कर्मचारी हैं और आपको ऑफिस की जो फर्श है उसकी सफाई का जिम्मा दिया जाता है, तो फर्श को सफाई करने के लिए आप सबसे पहले किसको प्राथमिकता देंगे। यानी प्राथमिकता का मतलब यह है कि किससे साफ़ करेंगे आप। तो साथियों किससे साफ़ होगा, फिनाइल से साफ़ होगा। पहले आप उसको झाड़ू निकालेंगे, झाड़ू साफ करके फिर आप फिनाइल का क्या करेंगे, छिड़काव करेंगे और उसके बाद वाइपर की सहायता से उसको क्या किया जाएगा, क्लीन किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए साथियों, प्लास्टिक बैग को किस डस्टबिन में डाला जाता है। अगर आपको प्लास्टिक का बैग मिल जाता है या पॉलीथीन मिल जाती है, प्लास्टिक का
आपको कुछ भी साथियों जो मिल जाता है रैपर्स के रूप में, तो आप उसे किस डस्टबिन में डालेंगे? आप उसे लाल डस्टबिन का यूज करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों 186 कि कचरा फेंकने के लिए सही स्थान कहाँ होगा? यानी कचरा आप कहाँ फेंक सकते हैं? ये तो है नहीं कि घर के बाहर फेंक सकते हैं या सड़क पर फेंक सकते हैं। तो साथियों उससे क्या होगा? उससे हमारा शहर भी प्रदूषित रहेगा और जो आने जाने वाले जो टूरिस्ट हैं वहाँ भी साथियों थोड़ा क्या होगा, हमारा जो स्तर रहेगा स्वच्छता का वो डाउन होगा। तो हमें अगर हम कहीं पे भी जा रहे हैं या कुछ भी रैपर्स हमारे पास कुछ भी खा रहे हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारा दायित्व बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम हमेशा कचरे पात्र का ही उपयोग करें। तो किस में डाल सकते हैं हम कचरे को? कूड़ेदान में डाल सकते हैं। एमसीडी कूड़ेदान की गाड़ी, जो साथियों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो गाड़ी होती है, जिसको अपनी भाषा में क्या बोला जाता है? हूपर बोला जाता है। तो आज उस हूपर में भी क्या कर सकते हो? कचरा डाल सकते हो। जो सुबह गाड़ी आती है घर से कचरा ले जाती है, आप उसमें भी डाल सकते हो। या जो जगह जगह जो साथियों कचरा डिपो बने हैं, तो वहाँ भी आप जब डाल सकते हो जब आपके पास गाड़ी अवेलेबल नहीं हो रही हो। तो बाहर कचरा न फेंके आप। स्वच्छ भारत मिशन का सपना सर्वप्रथम किसने देखा था? यानी स्वच्छ भारत का जो सपना किसने देखा था कि अपना भारत भी स्वच्छ रहे, सभी स्वच्छ रहें, सुंदर कपड़े पहने, किसी को किसी प्रकार की बीमारी न हो। ये सपना किसने देखा था? महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, लगातार 2 वर्षों से अधिक स्वच्छता के मामले में प्रथम स्थान पर चयनित शहर कौन सा है? तो कौन सा शहर है साथियों? प्रथम स्थान पर इंदौर शहर है। इंदौर कहाँ पड़ता है साथियों? एमपी में, मध्य प्रदेश में। तो 2 वर्षों से लगातार पहले स्थान पर चयनित शहर है साथियों इंदौर, जो एमपी में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, नीले हार्पिक का उपयोग किया जाता है। जो नीला जो हार्पिक होता है साथियों, उस हार्पिक का उपयोग कहाँ किया जाता है? लैट्रिन की सफाई के लिए। और एक साथियों उसका भी यूज किया जाता है, जो तेजाब की जो बोतल आती है 20 रुपए की, 30 रुपए की जो भी कॉस्ट है उसका भी यूज किया जाता है। लेकिन आप उसका डायरेक्ट यूज नहीं किया करें। उसको आप सर्फ के साथ या इसके साथ जो नीला हार्पिक है उसके साथ यूज करें। डायरेक्ट यूज करने से साथियों वो जैसे अंदर जाएगा उस शौचालय में अंदर, तो वो कंप्लीट रूप से क्या नहीं हो पाएगा, वहाँ पे जो मल त्याग है वो कंपोस्ट, तो साथियों वो अच्छी तरह से क्या नहीं हो पाता है, वहाँ पे कंपोस्ट नहीं हो पाता है। तो नीले हार्पिक का उपयोग लैट्रिन की सफाई के लिए किया जाता है। लाल हार्पिक का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो लाल हार्पिक का जो उपयोग है साथियों वो कहाँ किया जाता है? बाथरूम की सफाई के लिए किया जाता है। साथियों आपके प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, 190 प्रश्न। कल आपके लिए आगे की क्लास रहेगी। उससे पहले मैं आपसे छोटी सी चर्चा कर लेता हूँ आपके प्रैक्टिकल को लेकर। आपका प्रैक्टिकल शुरू किया जाएगा लगभग 25 अगस्त के बाद। उससे पहले आपके प्रवेश पत्र जारी होंगे, कौन कौन से और किस किस के फॉर्म रिजेक्ट होंगे, क्योंकि इसको लेकर भी साथियों जो एसीबी पुलिस है वो कार्रवाई कर रही है अनुभवों को लेकर और जो भ्रष्टाचार है उसको लेकर। तो उसको लेकर मैं अलग से आपके लिए साथियों कल सुबह वीडियो बनाऊंगा कि किस किस के रिजेक्ट होंगे, कितने रिजेक्ट होंगे। और टोटल फार्मों की जो अपडेट बता दूं तो लगभग 15 लाख प्लस फॉर्म भरे गए हैं साथियों, सफाई कर्मचारी के 15 लाख। यानी कितनी बेरोजगारी आप खुद देख सकते हैं, 15 लाख फॉर्म है। तो ऐसे में साथियों कम से कम 2 से 3 लाख तो रिजेक्ट होंगे। आधार कार्ड, जन आधार, किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत है, किसी का अनुभव में दिक्कत है, तो ऐसे रिजेक्ट होंगे लगभग साथियों 1 से 2 लाख। बाकी का क्या होगा वो भी चर्चा कल वीडियो बनेगी। आज की वीडियो आपके लिए साथियों खूब लंबी हो चुकी है। तो कल मिलते हैं हम नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।